अच्छा, ये कल वाला लेक्चर जो है वो दोबारा कंटिन्यू करते हैं बच्चे। मैंने आप लोगों को कहा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये देखिए, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसमें ये मुख्तलिफ कंपोनेंट है, लाइक ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, दैट इज एब्जॉर्ब। अब इसकी एब्जॉर्प्शन का काम जो है वो दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, विली। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिखा भी रहे हैं, तो आप इसको देखें। ये देखिए, ये ग्लूकोज हो गया, ये फ्रक्टोज हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट है, अमाइनो एसिड है। अब ये देखिए, ये विली के थ्रू एब्जॉर्ब होने के बाद इट इज डायरेक्टली इंटर टू ब्लड। अभी देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में और लिम्फेटिक में, ये दोनों में इंटर होगा। ठीक है, अब नॉर्मली ये किसकी वजह से होता है? दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट, वन इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड अनदर इज कॉल्ड व्हाट, एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या होगी, पैसेज की रिक्वायरमेंट होगी। डिफ्यूजन जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट की, वो 3 मेन मेथड्स होते हैं। एक सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। इसकी मदद से हमारे पास ये काम होगा। अच्छा, ये देखिए, सिंपल डिफ्यूजन में क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करेगा। तो आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप लोगों ने खुराक एब्जॉर्ब की है, तो विली क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन के थ्रू मॉलिक्यूल, चीजें जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, बट दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ व्हिच प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। अच्छा, इन अदर वन देखिए, ऑस्मोसिस में ये क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन के थ्रू वो इंटर होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि हमारे पास एनर्जी की मदद से प्रोटीन जो है वो ओपन होंगे, और ये काम इस तरह स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास मुख्तलिफ मॉलिक्यूल लाइक सोडियम, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, अमाइनो एसिड, इट इज ट्रांसपोर्टेड। और ये ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से आएगा ब्लड में। ठीक है, तो ये देखिए, ये विली जो है, ये देखिए, इसमें ये मूवमेंट, चीजें आएंगी, और चीजें आने के बाद ये डायरेक्ट इसको एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाट, मेन फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब अच्छा, अब इसके अलावा एक और मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल है, ये बाइल साल्ट के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, इसको मिक्स करने के बाद ये सॉल्युबल मिसलेस में कन्वर्ट करेगा। मिसलेस में देखिए, ये इंटेस्टाइनल माइक्रोविली इसको एब्जॉर्ब करेगा, और माइक्रोविली इसको एब्जॉर्ब करने के बाद इसको इंटर करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये कन्वर्ट किस फॉर्म में होगा, लिपिड मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब इस लिपिड मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं काइलोमेक्रोन। काइलोमेक्रोन जो है वो लिम्फेटिक वेसल में इंटर होगा। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप, ये देखिए यहाँ पर इट इज इंटर टू लिम्फेटिक वेसल, और लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू इट इज इंटर टू विच पार्ट, ब्लड स्ट्रीम। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर इसको कहा जाता है माउथ, स्टमक, एंड ऑल ऑफ दीज आर व्हाट इट्स मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। ठीक है, चले, आई होप सो यहाँ तक कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक पे, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द ग्लैंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अच्छा, ग्लैंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फर्स्ट वन ग्लैंड आता है, दैट इज व्हाट, दैट इज द ब्रूनर ग्लैंड। ठीक है, अब जो मेन ग्लैंड है वो हमारे पास क्या है, ये ब्रूनर ग्लैंड। अच्छा, ब्रूनर ग्लैंड इज द टाइप ऑफ ग्लैंड, ठीक है, विच इज फाउंड इन द सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम। रिमेंबर वन थिंग कि आपके पास ये जो ब्रूनर ग्लैंड है, ये ड्यूडेनम में पाया जाता है। दे प्रोड्यूस mucus rich alkaline, ठीक है, which protect the duodenum from the corrosive effect। अच्छा, जो नॉर्मली इसका काम क्या होगा कि ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम corrosive effect ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड। चलिए, इसको मैं अभी बोर्ड के थ्रू करवाती हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आए। अच्छा, ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फूड है। ठीक है, अब फूड जो है वो ट्रेवल करेगा काइंड, जिसको हम लोग नॉट वी विल कॉल देम फूड, हम लोग उसको क्या कहते हैं, विल कॉल देम व्हाट, काइंड। ठीक है, यहाँ पर मैं खैर आप लोग को लिख के देती हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ आए। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द काइंड व्हिच इज मेड बाय द स्टमक। काइंड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है, सो इट इज हाईली एसिडिक, एसिड होगा, और उसका जो पीएच होगा वो हमारे पास दैट इज अबाउट फ्रॉम 1 to 3.5 तक।
ठीक है, इसका पीएच जो है वो 1.5 से लेकर 3.5 तक पीएच होता है और वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। अगर सडनली इट इंटर, और ये कहाँ पे आएगा हमारे पास, अगर ये अचानक ही इंटर हो जाता है तो इसका जो मेन नुकसान होगा वो हमारे पास क्या होगा कि ये जो इंटेस्टाइनल साइड है ये इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये एसिडिक है और स्टमक इसके लिए म्यूकोजा इसको प्रोटेक्ट कर सकता है, बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन इसको प्रिवेंट नहीं कर सकता। इसी के साइड पर, ये आपको साइड पे नजर आ रहा होगा ब्रूनर ग्लैंड। ठीक है, ब्रूनर ग्लैंड क्या करेगा, ये देखिए विली के साइड्स पर मौजूद होता है ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में, एंड ब्रूनर ग्लैंड की सिक्रीशन डायरेक्टली इस काइम में इंटर होगी। किस चीज में इंटर होगी, हमारे पास काइम में। ठीक है, तो जब काइम इधर इंटर होगा तो इंटर होने के साथ ही हमारे पास स्टेप बाय स्टेप क्या होगा कि ये इसकी सिक्रीशन इंटर हो जाती है। अच्छा, व्हाट इट्स मेन फंक्शन, इसका जो मेन काम है वो हमारे पास क्या है कि ब्रूनर ग्लैंड क्या करेगा, सिक्रीट करता है अल्कलाइन जूसेस को। ये अल्कलाइन जो है इसका मेन फंक्शन क्या है कि एसिडिक काइम को कन्वर्ट किस फॉर्म में करेगा, अल्कलाइन में। और फिर इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि प्रिवेंट स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम एसिड। एक तो ये फंक्शन हो गया, दूसरा इसका जो मेन फंक्शन है क्या करेगा, इट प्रिवेंट, अब इसने तो प्रिवेंट तो कर दिया, बट साइड साइड में इट कन्वर्ट जो स्टमक का काइम है, ठीक है, इट कन्वर्ट एसिडिक काइम इनटू अल्कलाइन। एसिडिक काइम को कन्वर्ट किस फॉर्म में करेगा, अल्कलाइन में। और फिर उसके टाइम पर हमारे पास जो फूड का पीएच होगा अल्कलाइन में, ठीक है, एट दैट टाइम द पीएच ऑफ फूड इज व्हाट, पीएच ऑफ फूड जो है वो हमारे पास, अब पीएच ऑफ फूड यहाँ पर 8 के बराबर हो जाता है। तो रिमेंबर वन थिंग कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पीएच होता है किसी भी फूड का, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। तो आपके पास इस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच है वो 8 पर आ जाता है। यहाँ तक समझ आ गई सबको? आई होप सो कि आप लोग को समझ आए। अच्छा, दूसरा जो है वो मेन फंक्शन हमारे पास क्या है कि पियर पैचेस भी आल्सो प्रेजेंट। यहाँ पर देखिए बच्चे, ये पियर पैचेस are the part of gastrointestinal tract associated with lymph tissue, ठीक है, they are found in ileum। ये मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। थर्ड वन हमारे पास क्या है, इसको मैं समझाती हूँ, intestinal glands, ठीक है, an intestinal gland, ठीक है, और also called as a crypt of Lieberkühn। अच्छा, what is mean by crypt of Lieberkühn? Crypt of Lieberkühn is discovered by, ये जो साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, दैट इज अ साइंटिस्ट नेम, और साइंटिस्ट के नेम की वजह से इसको नाम पड़ा क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल। ठीक है, इट इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड हिम क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल। अच्छा, क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल, ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड इंटेस्टिनल क्रिप्ट, इज अ ग्लैंड, ठीक है, टाइप ऑफ ग्लैंड है, फाउंड इन बिटवीन विली, ठीक है, इन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम लाइनिंग विद द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, ये जो चीजें होती हैं इट इज मौजूद हमारे पास, मौजूद कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। द ग्लैंड ऑफ इंटेस्टिनल विली आर आल्सो कवर्ड बाय द एपिथेलियम। ये हमारे पास कवर किसको कौन करेगा, एपिथेलियम, which contain multiple cells। अच्छा, मल्टीपल टाइप ऑफ सेल, जिसमें फर्स्ट वन है, व्हाट फर्स्ट वन इज द एंटीरोसाइट। एंटीरोसाइट एब्सॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, ये दैट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटीरोसाइट मौजूद होते हैं, बट लार्ज इंटेस्टाइन में भी मौजूद होते हैं। और ये किस चीज को एब्सॉर्ब करेगा, वाटर को। तो खैर मैं इसको आपको बोर्ड के थ्रू करवाती हूँ। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, अ टाइप ऑफ ग्लैंड इज प्रेजेंट। इसके साइड पर मैं खैर बना देती हूँ ताकि आप लोग को समझ आए, वीली के साइड पर। एंड दिस वन ग्लैंड इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द क्रिप्ट ऑफ लिबरपूल। ठीक है, अच्छा, लिबरपूल का नाम जिस तरह मैंने वहां पे करवा दिया, इट इज व्हाट, ये नाम पड़ा किस वजह से हमारे पास, कि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसकी बेस पर इसका नाम पड़ा। अच्छा, क्रिप्ट ऑफ लिबरपूल, अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आप लोग को समझाने के लिए
यहाँ पर छोटे छोटे बना भी दूँ लाइक दिस, ठीक है। अब क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेल। हमारे पास जो फर्स्ट वन सेल पे आते हैं, फर्स्ट वन सेल इज कॉल्ड एंटीरोसाइट, ठीक है। फर्स्ट वन सेल इज कॉल्ड दैट इज द एंटीरोसाइट। अच्छा, इस एंटीरोसाइट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब वाटर, तो जो मेन फंक्शन है, ठीक है, दैट इज द एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो एब्जॉर्प्शन जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उसका मेन काम किसका बचा हमारे पास, ऑफ वाटर, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोलाइट। That is the function of enterocyte and which is present in the small intestine as well as the large intestine. So ये हमारे पास एक ये मौजूद होता है एंटीरोसाइट, ठीक है। दूसरा जो अगर दूसरा ग्लैंड में बना लूं, ठीक है, अब दूसरे यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल कर लूं, दूसरे जो सेल्स होते हैं एंड दैट सेल इज बेसिकली कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द गॉबलेट सेल। ये ब्राउन कलर के जो मैं बना रही हूँ, सो इट इज कॉल्ड द गॉबलेट सेल। ये भी विलाई के साइड पे मौजूद होंगे, सो दिस इज द गॉबलेट cells। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉबलेट सेल? ये गॉबलेट सेल का जो मेन फंक्शन है वो क्या करेगा, इट सीक्रेट म्यूकस। गॉबलेट सेल है, ठीक है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करेगा, इट सीक्रेट म्यूकस। ये म्यूकस की सिक्रीशन करता है, इट सीक्रेट म्यूकस। तो आप लोगों ने कभी देखा स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइड वाली एरिया होगा, साइड वाला एरिया, ये हमारे पास स्टिकी होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि ये मुसलसल हमारे पास क्या चीज सीक्रेट करेगा, गॉबलेट सेल जो है इट सीक्रेट म्यूकस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का तकरीबन इंटरनल एरिया वो सारा का सारा कवर होता है म्यूकस से, और ये जो म्यूकस है ये सीक्रेट बाय विच सेल, गॉबलेट सेल। फर्स्ट वन सेल क्या था, इंटीरोसाइट, एंड सेकंड वन सेल हमारे पास क्या था, गॉबलेट सेल। अच्छा, नेक्स्ट वन आते हैं। अब नेक्स्ट वन इज व्हाट, इंटीरो एंडोक्राइन, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास, फर्स्ट वन मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, इंटीरोसाइट भी मैंने करवा दिया। नेक्स्ट वन मैंने आप लोग को बोर्ड के थ्रू समझा दिया कि गॉबलेट सेल का फंक्शन क्या होता है। आते हैं थर्ड वन पे, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द एंटीरो एंडोक्राइन। एंटीरो एंडोक्राइन सेल जो है वो हमारे पास क्या रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, लेप्टिन। लेप्टिन हैविंग टू मेन फंक्शन, वन इज कॉल्ड व्हाट, हंगर, जो आपको भूख लगती है ना, तो आपको भूख को इन्वेट करना और भूख को एक्टिवेट करेगा, और दूसरा हमारे पास क्या करेगा, फैट स्टोर में हेल्प करेगा। इसको भी मैं एक्सप्लेन करवाती हूँ। अच्छा, जो नेक्स्ट वन आते हैं बच्चे हमारे पास, थर्ड वन था, थर्ड वन इज व्हाट, दैट इज द एंटीरो एंडोक्राइन, ठीक है। अब एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा हार्मोन को, और उस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड है व्हाट, हैप्टिन, ठीक है। ये जो बेसिकली हार्मोन प्रोड्यूस करता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैप्टिन। हैप्टिन का जो मेन फंक्शन है वो आपकी भूख को इन्वेट करता है, ठीक है। आपको भूख लगती है तो आपकी भूख के रिसेप्टर को ये एक्टिवेट करेगा। दूसरा क्या करेगा, फैट स्टोरेज का काम करेगा। फैट स्टोरेज लाइक व्हाट, हमारे पास फॉर एग्जांपल इन हेल्थ अक्सर देखिए जो ओबेसिटी वाले पीपल होते हैं, ओबेस लोग, अगर हम लोग ओबेसिटी नहीं नॉर्मल ले लें, नॉर्मल पीपल में ये इस फैट को कन्वर्ट करेगा, फैट को स्टोर नहीं करेगा, बट दैट फैट इज यूज्ड एज अ हेल्प ऑफ एज अ प्रोसेस ऑफ एनर्जी। नॉर्मल पीपल में ये जो चर्बी होती है इसको हम लोग किस वजह से यूज करते हैं, नॉर्मली इट इज यूज एट द हेल्प ऑफ एनर्जी के तौर पर। बट इन हेल्थी पर्सन अक्सर आप लोग देखें ओबिस, हम लोग इसको कहते हैं ओबिसिटी, जो मोटे पीपल होते हैं, ठीक है, ओबिसिटी पीपल में। अच्छा, ओबिसिटी के केस में क्या होता है, ठीक है, कि ये जो फैट होता है वो फैट को यूटिलाइज करेगा, बट यूटिलाइज किस फॉर्म में करेगा, इट कन्वर्ट इनटू स्टोरेज फॉर्म। आपके पास ये देखिए ये जो ओबेस पीपल होते हैं इनमें फैट जो है वो स्टोर होता है। अब दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, एंड दिस इज कॉल्ड द फैट स्टोरेज हार्मोन, जिसको हम लोग कह सकते हैं हंगर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके दो मेन फंक्शन है।
नॉर्मल में ये फैट को यूटिलाइज करेगा एनर्जी के फॉर्म में, और जो ओबिस पीपल होते हैं बेसिकली दैट इज जेनेटिकल भी हो सकते हैं, सम टाइम खुराक जो है वो प्रॉपर नहीं लेते, डाइट नहीं लेते, फास्ट फूड लेते हैं, तो फास्ट फूड लेने की वजह से हेप्टीन काम करना छोड़ देता है। जब हेप्टीन काम करना छोड़ देता है तो वही वाला फैट होता है, लेकिन हम लोग उसको किस फॉर्म में यूज करते हैं, स्टोरेज फॉर्म में यूज करते हैं। समझ आ गई आप लोग को हेप्टीन? अच्छा, जो नेक्स्ट वन है वो है व्हाट सिक्रेटिंग अ टफ्ट सेल। ये देखिए कप सेल, और कप सेल भी हमारे पास कौन सी सेल होती है जिसको हम लोग कहते हैं टफ्ट सेल। अच्छा, टफ्ट सेल्स आर ब्रेड एंड द एट द एंड ऑफ बेस। अच्छा, टफ्ट सेल किसे कहते हैं, इसका कंफ्यूज ना हो, बेसिकली अ टफ्ट सेल इज कॉल्ड व्हाट दैट इज कॉल्ड द माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई को हम लोग जो है दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं, टफ्ट सेल कहते हैं, ठीक है। और इसका जो मेन फंक्शन है, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। एंड एट द बेस ऑफ द ग्लैंड, ठीक है, बेस ऑफ द ग्लैंड हमारे पास another one cell is present, this is called peanut cell। पीनट सेल हमारे पास क्या करेगा, सिक्रीट एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड। अच्छा, व्हाट इज द एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड? एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड में आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ऐसा ना हो कि आपको एक कोई और चीज होगी, ठीक है। व्हाट इट मीन, इट हेल्प एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। अब डिफेंस मैकेनिज्म किसके थ्रू करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म व्हाट, अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन, अगेंस्ट पैरासिटिक, ठीक है। जो आपके बॉडी पर पैरासाइट का अटैक होता है तो पैरासिटिक इन्फेक्शन को कंट्रोल कौन करेगा, दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ द दिस, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं सिक्रीट एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड। व्हाट इज मीन बाय पेप्टाइड? पेप्टाइड का मतलब यहाँ पे होगा प्रोटीन। तो इसका काम क्या होता है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म करेगा अगेंस्ट व्हाट, पैरासिटिक इन्फेक्शन के खिलाफ, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, इसके अंदर क्या होते हैं, स्टेम सेल, ओके। यहाँ तक समझ आ गई आपको को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? ओके, दैट इज वही फर्दर स्लाइड्स है हमारे पास। ये देखिए आप लोग को नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर फूड जो है वो इंटर होगा। अब ये देखिए विली के थ्रू, ये देखिए एब्जॉर्प्शन यहाँ पर फर्दर कंटिन्यू होगी, ठीक है। अभी देखिए विली और माइक्रो विली जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। अच्छा, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज द मैकेनिकल फंक्शन। अच्छा, मैकेनिकल फंक्शन क्या करेगा, इट मिक्स विद द जीआईटी सिक्रीशन फॉर गुड डाइजेशन, ठीक है। काइंड को गैस्ट्रो इंटेस्टाइन हार्मोनल फंक्शन अभी मैं करवा चुकी हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हार्मोन को सिक्रीट करता है हेप्टीन, जो कि रेगुलेट करता है नॉर्मल मूवमेंट ऑफ जीआईटी, एंड जीआईटी को एक्टिवेट करेगा एंड सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैंक्रियास। थर्ड वन देखिए बच्चे, डाइजेस्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव फंक्शन, इट डाइजेस्ट प्रोटीन थ्रू पेप्टाइडेजेस, ठीक है। सक्रेज रिलीज करता है एंजाइम में, माल्टेज होता है, लैक्टेज होता है, डेक्स्ट्रीन होता है, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर। अच्छा, लैपेज कन्वर्ट लिपिड इनटू फैटी एसिड, जो कि मैंने अभी वीडियो में भी आपको दिखा दिया। एक्टिवेटर फंक्शन, द enterokinase present in the intestinal juice, ठीक है, activate trypsinogen into trypsin, and what is the main function of trypsin, it digests the protein। खैर इसको मैं अभी करवाती हूँ फिर आपको समझाने के लिए कि मेन इसका फंक्शन क्या है। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग बच्चे, कि जो ऊपर मैं खाड़ी लिखवा देती हूँ कि हमारे पास जो पैंक्रियाज होते हैं, ठीक है, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज सिक्रीट इन चीजों, हमारे पास पैंक्रियाज सिक्रीट करते हैं हार्मोन को, एंजाइम्स को, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेप्सिनोजन, ठीक है। अब ये जो ट्रेप्सिनोजन है, ये ट्रेप्सिनोजन कन्वर्ट किस में होगा, ट्रेप्सिन में, एंड दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, इट इज को। और फिर ये जो ट्रेप्सिन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेप्सिन,
ट्रेप्सिन का मेन फंक्शन क्या है? इट डाइजेस्ट व्हाट? इट डाइजेस्ट प्रोटीन। अच्छा, और नॉर्मली रिमेंबर वन थिंग बच्चे कि 70% ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो ट्रेप्सिन करता है। तो इट डाइजेस्ट प्रोटीन और अबाउट 70% ऑफ द जीआईटी, कि हमारे पास जो 70% जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ द ट्रेप्सिन। ठीक है, अब ये काम जो है ये खुद ब खुद नहीं होता। पेंक्रियास सीक्रेट करेगा बच्चे हार्मोन को, एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेप्सिनोजिन। ट्रेप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, वो कन्वर्ट होगा ट्रेप्सिन में। ट्रेप्सिन जो है वो क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। ठीक है, बट दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ इंटेस्टिनल जूस में। क्या चीज सीक्रेट करेगा हमारे पास? क्या होता है यहाँ पर? ये भी मैंने अभी करवाया, एंटीरोकाइनेज। ठीक है, तो बेसिकली एंटीरोकाइनेज जो है वो इसको कन्वर्ट करेगा। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ आ गई कि ये खुद ब खुद नहीं होता। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? इसको कन्वर्ट करेगा एंटीरोकाइनेज। तो ये देखिए कि द एंटीरोकाइनेज, ठीक है, द एंटीरोकाइनेज प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल जूस एक्टिवेट ट्रेप्सिनोजिन। ठीक है, एक्टिवेट किसको करेगा? ट्रेप्सिनोजिन को करेगा इनटू ट्रेप्सिन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रेप्सिन? ट्रेप्सिन क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अच्छा, हीमोबायोटिक फंक्शन। हीमोबायोटिक फंक्शन का मतलब क्या होगा? कि स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर व्हिच रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अच्छा, विटामिन B12 जो है वो आप लोग को खैर प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी होंगी कि दैट इज व्हाट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड सेल मैच्योरेशन। एब्जॉर्प्टिव फंक्शन है जो अभी वीडियो में मैंने आपको डिटेल में करवा दिया। द प्रेजेंस ऑफ विली एंड, तो खैर मैं हाइलाइटर के थ्रू आपको समझा भी देती हूँ कि द प्रेजेंस ऑफ विली, ठीक है, एंड माइक्रोविली इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोजा, ठीक है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, ये इंक्रीज किसको करेगा? सरफेस एरिया ऑफ म्यूकोजा, दस फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन फंक्शन, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्टिव फंक्शन ये इंक्रीज कर देगा। कार्बोहाइड्रेट को ये एब्जॉर्ब करेगा, फैट्स को करेगा लेकिन थ्रू फैटी एसिड, विटामिन को एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल को करेगा, वाटर एक्सेट्रा आर एब्जॉर्ब थ्रू मोस्टली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट देती हूँ। काइंडली बच्चे इसको कॉलेज में सबमिट कर देना कि हाउ विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट इज योर असाइनमेंट। और आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट जो है वो मंडे तक सबमिट करनी है, क्योंकि आई थिंक के मंडे के दिन आप लोगों ने आना है, तो आप लोगों ने मुझे ये असाइनमेंट सबमिट करनी है। ठीक है, आज के इतना काफी है। आपको अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप बेसिकली पूछ सकते हैं कि किसको कहाँ से कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर सुनने के लिए। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग इस व्हाट्सएप के थ्रू और इस ईमेल के थ्रू आप लोग ईमेल करके हमें अपने सजेशन और क्यूरीज के बारे में बता सकते हैं। ओके, यहाँ तक काफी है। अल्लाह हाफिज।